अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम जो बुक फॉलो करेंगे वो एक्सेल है। इसके अलावा जो केयर पार्क से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसी चैप्टर के रिलेटेड वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। ये मेरे पास 13th एडिशन है। अगर आपके पास रेड कलर में 12th एडिशन है तो वो भी ठीक है। तकरीबन दोनों बुक सेम है। इसमें एंड में थोड़े से टॉस भी क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं जो कि 12th एडिशन में नहीं है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर जो कि है बेसिक डेफिनेशंस का। तो मैं आपको साथ साथ मार्किंग भी बताऊंगी और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। सो सबसे पहले कि कम्युनिटी मेडिसिन क्या है। कम्युनिटी मेडिसिन एक सिस्टम है। सिस्टम किस चीज़ का? डिलीवर हमने क्या करना है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर किसको करना है? लोगों को बाय हेल्थ टीम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन, तो हम इसकी सबसे पहले करें जो WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो कम्युनिटी मेडिसिन क्या है? ये एक सिस्टम है डिलीवरी का। जैसे कुरियर कंपनीज होती हैं पार्सल्स डिलीवर वगैरह करती हैं, तो ये भी एक सिस्टम है डिलीवरी का। और क्या डिलीवर करना है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है, किसको करना है? लोगों को। और ये किसने देनी है? हेल्थ केयर टीम ने। हेल्थ केयर टीम ने। और ये क्यों देनी है? टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन याद करनी है। इसको पार्ट्स में याद करें कि इसमें हमने एक डिलीवर करना है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर किसको? लोगों को, हेल्थ केयर टीम के जरिए। और इम्प्रूव करना है उनका जो हेल्थ है कम्युनिटी की। तो इसमें हम जो कम्युनिटी मेडिसिन है उसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट डिजीजेस पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, डेमोग्राफी पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ से रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बाय हेल्थ केयर टीम टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो ये एक डेफिनेशन है जिसको आपने याद भी कर लेना है और रीड भी कर लेना है। उसके बाद आगे कम्युनिटी मेडिसिन और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, ये सिर्फ रीडिंग है, इसको आपने याद नहीं करना। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए कम्युनिटी क्या होती है? ऐसे लोग जो कि एक जगह रहते हैं इन अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया और उनके कॉमन इंटरेस्ट, गोल्स और बेस ऑफ लाइफ होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक जगह रहता है और उनके कॉमन गोल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो है कम्युनिटी। जैसे हॉस्टलाइट्स हैं वो एक जगह पे रहते हैं, उन सबका जो है वो गोल्स वगैरह एक होते हैं अगर वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वह कम्युनिटी है। फिर मेडिसिन क्या होता है कि ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है डायग्नोस करना है, फिर उसके बाद ट्रीट करना है और हेल्थ को मेंटेन करना है। ये मेडिसिन है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए ये नहीं बता रही क्योंकि इसमें बस ट्रीट करना है, इसमें आपने याद आपने ये डेफिनेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या होता है? जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि डिलीवर हमने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर करनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होता क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होता है जो कि पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं? पर्सनल के अंदर आता है वो जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऑफ मदर एंड चाइल्ड केयर, तो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेट कर रहा है। तो इम्पर्सनल वो होती है जो कि इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें मतलब जैसे पैथोजेनेसिस वगैरह, या जो हम बहुत ज़्यादा बातें ऐसा सच एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के वर्डिंग सुनते हैं तो इस तरह आपको याद करने में और आसानी होती है, क्योंकि मतलब आपने याद ही करना है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी समझ आ जाए और आप किसी के सुन लें तो हमें ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। एटलीस्ट मुझे तो तभी याद होता है जब मुझे कोई बताए, डायरेक्टली बुक पढ़ के मुझे नहीं होता। अच्छा, आगे हेल्थ टीम है। हेल्थ टीम ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनके कॉमन गोल्स और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो डिटरमाइन होते हैं बाय कम्युनिटी नीड्स। GOAL गोल है तो गोल और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, साइंस, आर्ट, ये भी सिर्फ रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन करनी है। इसमें होता है कि इसको भी स्लो डेफिनेशन है, साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज। पहले हमने डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। ठीक है, डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे तो क्या होगा? लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। प्रिवेंट डिजीज, प्रोलॉन्ग लाइफ एंड प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं जो विंस्लो की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें से आपने ये करना है, ये और ये। ठीक है, चार चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाता है। इसमें आपने ये तीन नाम याद करने हैं, जेई, पार्क, लियास अंसारी और प्रोफेसर विंस्लो। ये तो आपकी बुक्स भी हैं दोनों नीचे वाली, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद ये सारा भी आपने सिर्फ रीड कर लेना है। उसके बाद है प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक प्रोग्राम क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि हम प्रोग्राम बनाते हैं कि जो टीबी को कंट्रोल करना है, या इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, पोलियो का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम एक ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है जो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है टिल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि एक ऐसी ऑन गोइंग एक्टिविटी जो जब तक हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो जाए तब तक के लिए चली जाती है। इसमें टाइम की फिक्सेशन कोई भी नहीं है। तो ऑन गोइंग एक्टिविटी इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम टिल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये प्रोग्राम है। और प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो एक सिंगल प्रोग्राम जो कि एक सिंगल हेल्थ सर्विस से रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं वर्टिकल। फॉर एग्जांपल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ हमारा फोकस है कि हमने मलेरिया को कंट्रोल करना है। इसमें हम जो है वो डिफरेंट मेजर्स लेंगे। जब फॉर एग्जांपल अगर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है तो जो है पानी नहीं खड़ा होने देंगे। इसके अलावा जो है वो मोर्टीन वगैरह यूज़ करेंगे। तो ये हम सिर्फ एक डिजीज़ के लिए चल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल प्रोग्राम। हॉरिजॉन्टल होता है जिसमें दो डायमेंशन आती हैं, एक पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ, ये दोनों। तो ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। तो इसकी डेफिनेशन और साथ में आप एग्जाम्पल याद कर लें। उसके बाद है कम्युनिटी डायग्नोसिस। ये भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग दोज हु आर एट रिस्क एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्थ केयर। मैंने हमने आइडेंटिफाई करना है और क्वांटिफाई करना है, इनके नंबर्स में बताना है हेल्थ प्रॉब्लम्स को। और किस तरह से बताना है? मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स। मोर्टेलिटी होता है कि डेथ, और मॉर्बिडिटी होता है डिजीज़। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है
ठीक है, या मॉर्बिडिटी ज़्यादा है तो उस लिहाज से हम बताएंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिहाज से फॉर एग्जांपल एक इलाका है उसमें डिजीज़ की वजह से या गंदे पानी की वजह से अगर 100 मोर्टेलिटीज़ हो रही हैं एक महीने में तो हम कहेंगे कि तो वहाँ पे हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये जो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटीज़ को हमने सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ना है, इसके इंडिकेटर्स को। तो आपने ये एज जब डेफिनेशन याद कर लें। तो हेल्थ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस, सोशल एनाटमी, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑब्जेक्टिव गोल्स वाले, इसमें से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इलनेस है, बस रीड करना है अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन इसमें से कुछ नहीं करना। इलनेस भी आसान है कि जो बॉडी और उसके फंक्शंस के दरमियान इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो वो इलनेस है। इसकी टाइप्स करनी है कि एक्यूट है और क्रॉनिक है। एक्यूट जो शॉर्ट टर्म है, क्रॉनिक जो है ज़्यादा देर के लिए। डिजीज़ क्या होता है कि बॉडी की हेल्थ इंपेयर हो गई, हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो डिजीज़ है। मॉर्बिडिटी क्या होती है कि पैथोलॉजिकल चेंज है, यानी कि डिजीज़ को हम कहते हैं मॉर्बिडिटी। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। अब डिजीज़ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में कि ये 4 चीज़ आती है कि हमने डिजीज़ कंट्रोल क्या करनी है, कि डिजीज़ का इंसिडेंस कम करना है, यानी कि डिजीज़ कम से कम हो। उसके बाद अगर वो कम होगी तो उसके साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी कम करना है, कि पहले तो डिजीज़ का इंसिडेंस ही कम हो। अब इंसिडेंस कम अगर हो गई है फिर भी तो ड्यूरेशन कम हो, ड्यूरेशन कम हो, साथ में इफेक्ट्स उसके कम हो, और फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी जो है ना वो कम हो। तो इस तरह रिलेट करके इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट डिजीज़ एलिमिनेशन है और डिजीज़ इरेडिकेशन है। एलिमिनेशन एक रीजनल प्रोसेस है, यानी कि एक खास जोग्राफिकल एरिया, और इरेडिकेशन जो है एब्सोल्यूट है, ये वर्ल्ड वाइड है। एलिमिनेशन होता है कि एक खास जगह से, एक बड़े इलाके से एक डिजीज़ एलिमिनेट हो गई है, लेकिन अगर वो दुनिया में कहीं भी मौजूद है, बेशक आपके मुल्क में नहीं है लेकिन दुनिया में कहीं भी मौजूद है, तो वो हम इरेडिकेट नहीं कहेंगे। इरेडिकेट उस टाइम कहेंगे जब वो पूरी दुनिया से उसका नामो निशान ही मिट गया, लिखा हुआ ना टीयर आउट बाय रूट्स, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। ओनली इरेडिकेटेड डिजीज़ जो है स्मॉल पॉक्स है, यानी दुनिया में ये कहीं भी नहीं मौजूद। पोलियो जो है वो ऐसी डिजीज़ है जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में है, बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इसको हम इरेडिकेट तब तक नहीं कह सकते जब तक पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी जो है पोलियो खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 फेजेस आते हैं, प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस और इंक्यूबेशन। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी मैं मार्किंग आपको बताऊँगी और फिर हम इसको चैप्टर को ख़त्म भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।